हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर 16 के मान बराबर बताइए। एक्स स्क्वायर 16 के मान पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो इन्हें क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो 16। तो 16 के मान क्या आगा, 4। तो 4 को इसको प्लस माइनस बराबर है बटा में, तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। पहला के आंसर सी। रूट 81 का मान क्या होगा, तो रूट 81 का मान 9 होगा। इसे रुक सकते हैं, 9 गुने 9 बराबर 81। इसका रूट चढ़ाया तो रूट एक बाहर निकल जाएगा। रूट पूछ रहा है 81 के मान, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 12 और 18 का एचसीएफ पूछ रहा है। 12 और 18 का एचसीएफ बताइए। 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 12 होगा। सही आंसर 6 होगा। 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए। 12 और 18 के तो 6 से कट जाएगा ना। 6 दूना 12, 36 18, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही आंसर सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 5, ए बराबर 5, और सार बनता डी, डी कितना दिया है 2। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तो 5 और 2 7, कितना चला 2 का कॉमन लिख देते, सही आंसर भी हो जाएगा 9। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान बताइए। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2, सही आंसर भी सी हो जाएगा। और sin 60 डिग्री का मान पूछेगा तो sin 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैट्रिक एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। वृत्त का परिमाप का सूत्र, वृत्त का परिमाप का सूत्र बताइए। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर पाई डी, बी और सी दोनों। इसका पाई डी भी होगा और 2 पाई आर भी होगा। सही आंसर 6 के डी हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाती है कि समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, बच्चा वाला आ गया क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। घन का आयतन का सूत्र, घन का आयतन का सूत्र बताइए। ए क्यू होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम निकालिए तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 24 होगा। 4 6 फिर 2 से लगा दिए, 2 3, फिर नहीं कटेगा ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 18 की 24। सही आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। टेन जीरो डिग्री का मान, टेन जीरो डिग्री का मान 0 होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यदि दो त्रिभुज समान है तो उनके कोण होते हैं। असमान होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। x बराबर 3 तो 2x प्लस 5 का मान होगा,
तो जहाँ एक से उसको मान रख दिए, 3 दूना 6, 6×5 = 11, 3 × एक्स के मान कितना है 3 है, तो 3 बैठा दीजिए, यहाँ 2 है और +5 कीजिए, 3 दूना 6 +5 = 11। सही आंसर सी हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। B/H हो जाएगा। सही आंसर बी होगा। sin 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। डबल हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए। 3.5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। चौसठ का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल 8 होता है। चौसठ का वर्गमूल 8 हो जाता है। सही आंसर सी होगा। समांतर श्रेणी के पद होते हैं समांतर, असमान, समान अंतर, समान गुणनफल। समान अंतर वाले होते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। 0 को किस में भाग देने पर उत्तर 0 हो जाता है? किसी भी संख्या से। सही आंसर बी हो जाएगा। किसी भी संख्या से मान लीजिए 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। 5 से भाग दिया यहाँ पर 0 से, तो ये क्या हो जाएगा संख्या? ये हो जाएगा 0। सही आंसर बी हो जाएगा। घन में कुल कितने फलन होते हैं? 6 फलन होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। √1 का मान होगा, √1 का मान क्या हो जाएगा? √1 का मान 1 होगा। √1 × 1 बराबर 1। √1 का मान 1 हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। √36/49 का मान कितना होगा? 6/7 हो जाएगा। निकाल देते हैं। 36/49, 6/9, 7×36, 7×7 = 49, 6/7 हो जाएगा। सही आंसर ये होगा।